जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो अगर आप कक्षा 10वीं में टॉप करना चाहते हो तो आपके लिए मैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक लेकर आया हूँ। तो कौन कौन से प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो 50 महत्वपूर्ण है, तो ये आप कर लेते हैं तो 90+ अंक आप ला सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है जो अपने को करना है। पहला है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, फिर दूसरा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये टॉपिक बता रहा हूँ, इनसे ही प्रश्न बने आ रहे। तो ये तीसरा क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। फिर चौथा है संचारण क्या होती है, इनके 2 उदाहरण दीजिए। फिर पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। फिर छठवा है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। फिर है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। फिर है धावन सोडा बनाने की विधि। तो धावन सोडा का सूत्र पूछ सकता है और बेकिंग सोडा का सूत्र भी पूछ सकता है। फिर नौवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र उपयोग तथा बनाने की विधि को लिखिए। फिर 10वां कौन सा टॉपिक है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं। फिर है 11वां है धातु तथा उपधातु की परिभाषा और उदाहरण। फिर 12वां है विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर 13वां क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर अगला है समतापीय श्रेणी या समनातीय श्रेणी। फिर है इससे अगला 15वां क्वेश्चन खनिज तथा अयस्क में अंतर। फिर 16 है IUPAC नामकरण। फिर 17वां है साबुनीकरण अभिक्रिया। फिर 18वां तैयार करना एस्टिलीकरण अभिक्रिया। फिर 19 है साबुनीकरण कर संक्षिप्त में टिप्पणी। फिर विषय है मेंडलीव का आवर्त नियम तथा सारणी तथा विशेषताएं। तो इनके उत्तर भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। फिर देखते हैं अगले कौन सा प्रश्न है, टॉपिक है। फिर इससे अगला है 21वां टॉपिक है पाचन तंत्र। फिर 22वां श्वसन तंत्र। 23वां है उत्सर्जन तंत्र। 24 है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। 25 है स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद। फिर है 26 पुष्प की संरचना। फिर 27 है नर तथा मादा जनन तंत्र। फिर 28 है DNA तथा RNA में अंतर। फिर 29 है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। फिर है 30वां एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण। फिर 31 है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। फिर 32वां है मानव मस्तिष्क। फिर 33वां है तंत्रिका तंत्र। फिर 34वां है मानव के मादा जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र का वर्णन। फिर 35 है प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। फिर इससे अगला है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। फिर 37वां है प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। फिर 38वां है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। फिर 39 है लेंस की क्षमता। फिर 40वां है निकट दृष्टि दोष। फिर इसके बाद अगला टॉपिक तैयार करना है 41वां क्या है, दूरदृष्टि दोष। फिर 42वां है मानव नेत्र तथा सचित्र वर्णन। फिर है ओम का नियम तथा सत्यापन। फिर है विद्युत धारा। फिर अगला टॉपिक है प्रतिरोध परिभाषा सूत्र और मात्रक। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता। फिर 47वां तैयार करना है श्रेणी क्रम संयोजन। फिर समांतर क्रम संयोजन। फिर है चुंबकीय बल रेखाएं। फिर 50वां है बाह्य सेवट का नियम। फिर 51 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर 53वां है विद्युत मोटर और 54वां है विद्युत जनित्र। इसके बाद अगला है 55वां फैराडे का नियम। फिर 56 है ओजोन परत का अपक्षय। फिर है ऊर्जा के स्रोत। तो ये आपको 57 टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़कर जाना है। इसकी तैयारी में इसी यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा, तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसकी PDF चाहिए तो PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।